बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को पढ़ा था और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 हो गए थे। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स को पढ़ते हैं। इसमें पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल रियल नंबर्स इफ़ ए इज़ इक्वल टू रियल नंबर सेट, इफ़ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट then a is equal to a number equals itself. For example 5 is equal to 5। तमाम रियल नंबर्स के लिए मिसाल के तौर पर अगर हम एक नंबर लेते हैं a और वो रियल नंबर है तो a जो है ख़ुद का भी इक्वल होगा, यानी a इज़ इक्वल टू a होगा। अ नंबर इक्वल्स इटसेल्फ, कोई भी रियल नंबर ख़ुद के भी इक्वल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 इज़ इक्वल टू 5, 5 ख़ुद के भी इक्वल है, या 6 इज़ इक्वल टू 6, या 7 इज़ इक्वल टू 7, या 0 इज़ इक्वल टू 0। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में ये इस तरह से हम इसको समझते हैं। फॉर ऑल रियल नंबर्स इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन बी इज़ इक्वल टू ए, देन बी इज़ इक्वल टू ए। ऑर्डर ऑफ इक्वलिटी डज नॉट मैटर। तमाम रियल नंबर्स के लिए अगर कोई भी हमारे पास दो नंबर्स हों, रियल नंबर्स हों ए बी, तो ए इज़ इक्वल टू बी सेम है, इसी तरह से है जिस तरह बी इज़ इक्वल टू ए है। यानी इक्वलिटी में ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अगर ए इज़ इक्वल टू बी करें या इसको इस तरह लिखें बी इज़ इक्वल टू ए करें, तो दोनों तरह से इक्वेशंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ एक एग्ज़ाम्पल 4 इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर, या इसको हम यूँ लिखें 2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4, तो दोनों एक ही तरह से हैं, यानी ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर भी 4 है, लेकिन चूँकि हमने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में पढ़ा कि हम नंबर वहाँ पर सेम लेते हैं। यहाँ पर a और b हमने लिए हैं, तो a और b तो इक्वल हैं लेकिन सेम नहीं है, इस वजह से हमने 2 स्क्वायर यहाँ पर लिया है। 4 इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर और 2 इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल रियल नंबर्स ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट, देन इफ ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी, which implies that a is equal to c. Two numbers equal to the same number are equal to each other. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि तमाम रियल नंबर्स के लिए, मिसाल के तौर पर अगर ए बी सी हमारे पास ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, हमने ए बी सी कोई भी 3 रियल नंबर्स लिए हैं, तो उसमें अगर ए बी के बराबर होगा और बी सी के बराबर होगा तो इसका मतलब ये है कि ए बी सी के बराबर होगा।
two numbers equal to the same number are equal to each other. दो नंबर अगर किसी भी एक सेम नंबर की इक्वल होंगे तो वो दोनों नंबर भी क्या होंगे, आर इक्वल टू ईच अदर, तो वो दोनों नंबर में आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. फॉर एग्जाम्पल, एफ 5 is equal to 3 plus 2 and 3 plus 2 is equal to 4 plus 1, then 5 is equal to 4 plus 1 or 5 is equal to 5. 5 को अगर हम a कह लें, 3 plus 2 हमारे पास b हो गया, और फिर 3 plus 2 b और फिर 4 plus 1 is equal to c. तो अगर 5 is equal to 3 plus 2 इक्वल है और 3 plus 2 जो है 4 plus 1 की इक्वल है, तो 5 is equal to 4 plus 1, यानी a is equal to b and b is equal to c, then a is equal to c. यहाँ पर मैंने c 4 plus 1 5 ही है, लेकिन यहाँ पर चूंकि a b c है, यानी इक्वल तो सब हैं लेकिन a b c जो है वो सेम नहीं है, इस वजह से मैंने 4 plus 1 लिया है c को. b जो है वो दोनों इसमें बीच में सेम नंबर है, तो अगर कोई दो नंबर एक सेम नंबर के इक्वल होंगे तो वो दोनों a और c भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. 5 is equal to 3 plus 2, 3 plus 2 is equal to 5, a is equal to b, b is equal to c, then a is equal to c. अगली जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी. फॉर ऑल रियल नंबर्स a b c belongs to real number set if a is equal to b, then a plus c is equal to b plus c. 2 is equal to 1 plus 1, 2 plus 3 is equal to 1 plus 1 plus 3. तमाम रियल नंबर्स के लिए कोई भी तीन रियल नंबर्स हों हमारे पास a b c, तो अगर a जो है वो b के इक्वल हो, तो अगर हम इक्वेशन के दोनों साइड कोई भी एक नंबर, कोई भी सेम नंबर को प्लस करते हैं तो इससे इक्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ता. यानी हमने एग्जांपल ली है 2 is equal to 1 plus 1, तो दोनों साइड अगर हम 3 को प्लस करेंगे तो फिर भी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. 1 plus 1 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर a और b है, तो a और b इक्वल तो हैं लेकिन a और b सेम नहीं है, सेम हमने नहीं लेके हैं. यहाँ पर अगर हम 2 plus 2 भी करें, 2 is equal to 2 करें और फिर 2 के साथ प्लस 3 करें और दूसरी तरफ भी 2 plus 3 करें, तो इस तरह से भी ठीक होगा. अगली जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. फॉर ऑल रियल नंबर्स a b c belongs to real number set if a is equal to b, then ac is equal to bc. तमाम रियल नंबर्स के लिए हमारे पास तीन नंबर हमने जनरलाइज्ड फॉर्म में जो है a b c है, जो कि रियल नंबर सेट से बिलोंग करते हैं. अगर a b के इक्वल है, इक्वेशन है जिसमें a जो है वो b के इक्वल है, तो अगर हम दोनों साइड पर किसी भी एक सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी c को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो फिर भी ac इज इक्वल टू बी सी ही होगा. इक्वेशन दोनों साइड से इक्वलिटी होगी, इक्वल होगा. मिसाल के तौर पर
हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 लिया है, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 जो है उसको हमने ए कहा और 6 को हमने बी कहा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मैंने 6 से सेम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर ए और बी है। ए और बी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 6 है, लेकिन ऊपर जो जनरलाइज फॉर्म में है मैंने उसके हिसाब से उसके मुताबिक यहाँ पर लिखा है। तो अगर हम दोनों तरफ सी मैंने 4 लिया है, तो दोनों तरफ अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है आंसर जो है वो जो इक्वेशन है या आंसर है वो सेम आएगा। इक्वेशन की इक्वलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 को अगर हम यूँ लिखें 6 इज इक्वल टू 6 लिखें और फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करें इज इक्वल टू फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करें, तब भी इसी तरह से भी इसको समझा जा सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में इसी तरह से है। ये एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में भी हमने इसको इस तरह से समझ लिया। छठी जो प्रॉपर्टी है वो है कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। If A, B, C belongs to real number set, if A plus C is equal to B plus C, then A is equal to B। अगर A, B, C कोई भी हमारे पास रियल नंबर हो और उसमें अगर हम A प्लस सी इज इक्वल टू B प्लस सी है, तो फिर A जो है वो B के क्या होगा, इक्वल। क्योंकि अगर हम दोनों साइड पे माइनस सी करेंगे तो प्लस सी और माइनस सी दोनों तरफ कैंसिल हो जाते हैं, यानी कोई सेम नंबर हमने दोनों तरफ प्लस किया है, तो दोनों तरफ जब माइनस सी करेंगे तो दोनों कट जाएंगे और ये ए इज इक्वल टू बी के ए इज इक्वल टू बी हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ए हमारे पास जो है वो 4 है और 2 स्क्वायर जो है वो बी है। तो अगर हम दोनों इक्वेशन की दोनों साइड पर +1 करते हैं तो इससे ये इक्वेशन जो है, यानी ये दोबारा ये जो है 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर ही इस तरह से इसकी इक्वेशन बन जाती है। क्योंकि प्लस माइनस +1 और +1 दोनों तरफ से अगर हम -1 करेंगे तो माइनस और +1 कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह जो ए और बी है, यानी ए इज इक्वल टू बी या 4 इज इक्वल टू स्क्वायर, हमारे पास जो इक्वलिटी है, इक्वेशन इक्वलिटी है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, अगर हम ए इज इक्वल टू ए करें यानी 4 इज इक्वल टू 4 करें, अगर हम इसको यूँ लिखें 4 इज इक्वल टू 4 करें, 4 इज इक्वल टू 4 करें, फिर 4 के साथ यानी a प्लस बी करें इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी 4 + 1 करें, फिर दूसरी तरफ हम 4 + 1 करें, तब भी जो है यानी 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 4 इज इक्वल टू 4 आएगा। a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी, a इज इक्वल टू a। इसकी जो 7th प्रॉपर्टी है वो है कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। If A, B, C belongs to real number set and C is not equal to 0, if A, C is equal to B, C, then A is equal to B। हमारे पास कोई भी 3 रियल नंबर हों A, B, C, जिसमें कंडीशन ये रखी गई है कि C जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो अगर A, C इज इक्वल टू B, C हो, यानी A के साथ कोई इक्वेशन की दोनों साइड A और B के साथ अगर हम C को मल्टीप्लाई करें, कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई करें, कोई भी रियल नंबर हो, तो फिर इक्वलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी फिर A इज इक्वल टू B होगा।
क्योंकि अगर हम दोनों साइड सी को फिर डिवाइड करेंगे तो सी सी से कैंसिल हो जाएगा। अगेन जो इक्वलिटी हमारे पास है वो ए इज इक्वल टू बी आएगी। हम इसको इस मिसाल से समझ सकते हैं। सारी तरफ 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर है। 2 स्क्वायर में हर एक जो पीछे प्रॉपर्टीज़ हैं मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि इसकी जो जनरलाइज्ड फॉर्म है वो ए और बी है, यानी ए और बी इक्वल तो हैं लेकिन सेम नहीं है। तो ए अगर इज इक्वल टू बी है तो इक्वेशन के दोनों साइड अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी इक्वेशन के इक्वलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वलिटी सेम रहेगी। ए सी इज इक्वल टू बी सी देन ए इज इक्वल टू बी नॉट अफेक्ट द इक्वलिटी ऑफ द इक्वेशन। या हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 2 स्क्वायर को हम ना लिखें, 4 इज इक्वल टू 4 लिखें। तो अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई बी करते हैं, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी बी और बी जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, यानी बी को दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे तो तब भी ये बी और बी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और ए जो है इज इक्वल टू ए आएगा या 4 इज इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और दुआओं में याद रखें।